नमस्कार, मैं नमान खान और आप मेरे साथ देख रहे हैं आप अभी तक। आइए सबसे पहले रुख करते हैं राजस्थान की कुछ खास खबरों पर। राज्य सरकार द्वारा जन अनुशासन रखवाला लॉकडाउन बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है, जिसको लेकर उदयपुर में सोमवार को जिला कलेक्टर ने फ्लैग मार्च निकालकर आमजन से घर में रहने की अपील की है। उदयपुर में लोगों को कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालन करने और कोविड के प्रति सावधानी रखने की जागरूकता हेतु पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला व रैली भी आयोजित की है। आज से राज्य सरकार के निर्देश पर महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चालू हुआ है और कल भी हम लोगों ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया था। सारे सब डिवीज़न मुख्यालय पर और ज़िले के जितने भी कस्बे हैं उन सब में भी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर फ्लैग मार्च किया था। आज भी हमने 2 घंटे से पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया है। मकसद और पर्पज़ इसका ये है कि लोग कोरोना की गंभीरता को समझें और ये समझें कि सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं क्यों लागू की है, ये प्रतिबंध क्यों लागू किए हैं। उसके पीछे मकसद है कि कोरोना की चेन को हमें तोड़ना है। आज सुबह जब बाज़ार खुले थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो संक्रमण बढ़ाने का ही काम करती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सब लोगों को अपील करूँगा कि इस पूरे पखवाड़े में कम से कम बाज़ार में निकलें। जितनी चीज़ें खरीदनी 15 दिन की एक साथ खरीदी जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फैशन के तौर पर और बाहर निकलने के तौर पे बिल्कुल नहीं निकलें। अगर हम इसकी पालना करेंगे तो निश्चित तौर से ज़िले में हम इसकी चेन को तोड़ पाएंगे और कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है उस पर हम बिल्कुल नियंत्रण कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बस आपकी मदद की ज़रूरत है, जनता के सहयोग की ज़रूरत है। जनता को ये समझना चाहिए अब वक्त आ गया है कि हम अनुशासित रहें और बिना किसी कारण से बाज़ार में नहीं निकलें, भीड़ का हिस्सा नहीं बने, खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और जिलों को बचाने में अपना योगदान करें। सर, जिन जगहों में भीड़ नजर आएगी उससे कोई नियमावली में कोई परिवर्तन किया जा सकेगा? जिन जगहों में भीड़ आई हम कल से सख्ती चालू करेंगे। तो आज 2 दिन की छुट्टी के बाद पहला दिन था बाजार खुलने का, तो समझ में आता कि लोग आए होंगे सामान खरीदने के लिए। पर मैं फिर अपील करूंगा कि जो भी सामान खरीदना 15 दिन का 1 दिन खरीद लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेली आपको बाजार में निकल के खरीदना पड़े। तो इसकी पालना अगर करेंगे, अब कम से कम बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर से कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएंगे और जिस तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है उसमें हम नियंत्रण करने में कामयाब होंगे। और सरकार ने जो ये व्यवस्थाएं लागू करी है उसमें भी हम मकसद में कामयाब होंगे। सर, अस्पताल की क्या स्थितियां हैं अभी? सारे अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर और कई देखिए, अस्पतालों में ऑक्सीजन की बिल्कुल निर्बाध रूप से आपूर्ति हो रही है। बेहतर व्यवस्थाएँ की गई है। जितने पेशेंट भर्ती है उनके हिसाब से निरंतर रूप से ऑक्सीजन दी जा रही है और ऑक्सीजन की कोई कमी जिले के किसी भी अस्पताल में नहीं है। सर, जो हॉस्पिटल हैं, कई हॉस्पिटल ऐसे अभी भी सामने आ रहे हैं जो प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, जहां वेंटिलेटर वगैरह और काफ़ी चीज़ें हैं। ऐसे में उन हॉस्पिटल के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हम पूरे ऑक्सीजन कंजम्पशन की ऑडिट करवा रहे हैं। जितने मरीज भर्ती हैं सारे हॉस्पिटल्स की लाइन लिस्टिंग करा रहे हैं और इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, तो इसका मिसयूज़ नहीं हो, इसका अपव्यय नहीं हो और इसकी ऑडिट करके इसका ऑप्टिमम यूज़ करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी ज़िले का जो औसत है पर पेशेंट पर डे 3 से कम सिलेंडर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और कम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा के उनका जीवन बचाएं। उदयपुर जिले के ग्राम पंचायत झामर कोटड़ा के खंडाया फला क्षेत्र के मध्यरात्रि बाबूलाल की पुत्री नानी कुमारी व उसकी मां वरांडा में सो रही थी। पुत्री पर आदमखोर पैंथर ने हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया है। उदयपुर में देश के विभिन्न अस्पतालों में हो रही आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में सोमवार को नगर निगम अग्निशमन दस्ते ने शहर के विभिन्न चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें कुछ खामियां भी पाई गई हैं। नगर आयुक्त हिम्मत सिंह भारहट द्वारा इन खामियों को जल्द ही दूर करने हेतु अस्पताल प्रशासन को पत्र लिखकर अवगत कराया है, जिसमें आग लगने के दौरान जनहानि न हो। सरकार के लिए राजस्व की बरसात करने वाली शराब की दुकानों को कोरोना के हर दौर में खोले जाने की अनुमति अब दुकानों पर ही भारी पड़ने लगी है। वहां काम करने वाले कुछ सेल्समैन और उनके परिवार के सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए हैं। लगातार ऐसा अनुभव सामने आया है कि सेल्समैन और उनके कई ठेकेदारों ने गुहार की है कि सरकार इन दुकानों को बंद करने की घोषणा कर दे। सरकार से निवेदन है कि मैं उदयपुर भाइयों की पंचाली दुकान से सेल्समैन हूँ। मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है, मेरे साथी जन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। साथी जन के घर पर जाने से उसकी दादी एक्सपायर हो गए हैं।
हमारी दुकान का टाइम 6 से 11 है, उसमें 2-3 हज़ार का दारू बिकता है। इससे अच्छा है कि शराब की सभी दुकानें बंद की जाए। सरकार से ये निवेदन करता हूँ। मैं उदयपुर वाइन एसोसिएशन का उपाध्यक्ष ओम प्रकाश वालका बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ जो शराब की दुकानें सरकार ने जो खोल रखी है इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद है, सारा मार्केट बंद है। उसके बाद भी शराब की दुकानें खोल रखी है। जो ये न्यायोचित नहीं है, इन दुकानों को, शराब की दुकानों को बंद करना चाहिए। और इन शराब की दुकानें खुलने की वजह से सेल्समैन पॉजिटिव आ रहे हैं और ये पॉजिटिव होकर घर जा रहे हैं, अपने परिवार को पॉजिटिव कर रहे हैं। और साथ ही हमें भी खतरा बना हुआ है कि हम भी मिलते हैं तो हमें भी खतरा है कि कहीं हम पॉजिटिव नहीं हो जाएं। इसलिए सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो शराब की दुकानें खोल रखी है इनको भी लॉकडाउन के अंदर लेके इनको भी बंद करने की कृपा करावें। और श्रीमान मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब से हम प्रार्थना करते हैं कि शराब की दुकानें भी बंद करें, ताकि ये जो शराब के व्यवसाय से जुड़े लोग ये भी अपनी जान बचावें, कोरोना काल में सुरक्षित रहें। यही मेरा सरकार से निवेदन है कि अभी 17 तारीख तक शराब की दुकानें बंद कराएं। मेरा नाम लोकेश सोहलकर में है। मैं हर्षनगर रामपुरा जिला उदयपुर निवासी हूँ। मैं टाउन हॉल स्थित शराब की दुकान पर कार्यरत हूँ। गत माह 9 अप्रैल को मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था। मेरे पॉजिटिव होने से कुछ दिनों बाद पूरा परिवार संक्रमित हो गया। इसी कोरोना संक्रमण की वजह से आज मेरी दादी का देहावसान हो गया है। मेरा राजस्थान सरकार और आबकारी विभाग से अनुरोध है कि इस महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में समस्त शराब की दुकानों को बंद किया जाए, ताकि सभी सेल्समैन और उनके परिवार कोरोना संक्रमित होने से बच सके। भविष्य में इस महामारी के और घातक परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। राजस्थान के मेवात से खबर सामने आ रही है, जहां राजस्थान सरकार के आदेश पर अस्पतालों से वेंटिलेटर हटाए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए मेवात की जनता में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखा गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि वहां की जनता पुलिस से कह रही है कि अस्पतालों से वेंटिलेटर ना हटाए, हमारे लोग मर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले पर वहाँ के नेता अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। आप अभी तक राजस्थान में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।